वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले DHFL के बारे में और ये वीडियो आप बिल्कुल पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने भी DHFL के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे मतलब शेयर्स को होल्ड कर रखा है या फिर उनको ख़रीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है आपका यहाँ पे बहुत काम आए। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अब इसमें क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है और क्यों ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है एक रिटेल निवेशक के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो आप लोग पता नहीं क्यों अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हो। हम लोग ने एक टेलीग्राम चैनल खोला है जो कि इंडिया में इस तरह का पहली बार हो रहा है, जहाँ पे आपको ऑटोमेटेड बेसिस पे CNBC हो चाहे ET ना हो, कोई भी न्यूज़ हो, सभी न्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट की खबरें आ जाती है। सभी तरह की आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, बिजनेस आउटलुक वगैरह या जो भी आता है और सभी खबरें यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम बात करें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की भी तो यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ जाती है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो ये ITC पे एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट है, फिर कॉन कॉल वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है ना, सब यहाँ पे एक जगह आपको एक साथ मिल जाएगी। रिजल्ट वगैरह की अपडेट वगैरह हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले, आप लोग DHFL के अगर आप देख रहे हो तो DHFL के जरूर शेयर होल्डर्स होंगे, तो चलो DHFL की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन DHFL सर्च करके आपको DHFL की न्यूज़ बताता हूँ। आप लोग ने न्यूज़ जान ली होगी कि आज वो बिड अप्रूव हो गई है, तो फिर भी बात करते हैं क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो सर आपको नहीं पता होगी। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, DHFL टू बी डीलिस्टेड, इक्विटी रिटर्न डाउन टू 0। ठीक है, एज पर पिरामल कैपिटल प्लान। ठीक है, पिरामल कैपिटल का जो प्लान है उसके हिसाब से DHFL को डीलिस्ट किया जाएगा और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी को 0 कर दिया जाएगा। चलो अब थोड़ी कहानी को पीछे लेके चलते हैं और आपको आज सारी चीज़ें समझा देते हैं। जितने प्रूफ आपको लग रहे हैं ना, मैं सारे प्रूफ दूंगा कि यहाँ पे इक्विटी और डीलिस्टिंग पे क्या क्या प्रूफ होंगे। सबसे पहले पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस का एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर में क्या लिखा गया है कि जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है, पिरामल एंटरप्राइज की होली ओन सब्सिडरी पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस की, यहाँ पे जो एज ए रिजोल्यूशन एप्लीकेंट उन्होंने बिड किया था DHFL के लिए, वो यहाँ पे NCLT ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, वी विश टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट NCLT हैज़ अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल to the resolution plan in relation to the CIRP of DHFL. Copy of order is awaited. ठीक है, ये एक यहाँ पे ऑफिशियल डिस्क्लोजर है। मैंने आपको हर बार बताया था DHFL के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अप्रूवल लगने वाले थे। लाइन से चलते किन किन का कब कब आया है। COC का अप्रूवल सबसे पहले आया था। ठीक है, दूसरा अप्रूवल आया यहाँ पे RBI का, क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपनी है तो यहाँ पे RBI का अप्रूवल लगता है। तीसरा अप्रूवल यहाँ पे आया CCI का, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि पिरामल एंटरप्राइज का पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और DHFL का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़े बिजनेस है। तो ये दो कंपनीज अगर जब मर्ज होती है तो एक यहाँ पे इंडिया में कॉम्पिटिशन को लेकर थोड़ा यहाँ पे एक इंटीग्रिटी के इशूज रहते, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन भी इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो चौथा और आखिरी अप्रूवल था इंडिया के अंदर और इसके अलावा कोई अप्रूवल नहीं है, वो NCLT का अप्रूवल था जो मैं हर बार बताया और आज वो भी अप्रूवल आ गया है। अब इसके बाद क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें भी जानेंगे और किसी और का अप्रूवल चाहिए क्या तो वो भी जान लेंगे। देखो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले पूछेंगे कि भैया सेबी का अप्रूवल क्यों नहीं लगेगा क्योंकि इसको डीलिस्ट वगैरह किया जा रहा है। तो देखिए IBC है, IBC के अंदर कभी भी यहाँ पे है ना इन लोगों का अप्रूवल नहीं लगता है। ठीक है, सेबी का अप्रूवल नहीं लगता है। अगर आप देखोगे तो लक्ष्मी विलास बैंक में भी ये सेम स्थिति हुई थी और यहाँ पे बाकी बहुत सारी कंपनीज में बिल्कुल ऐसा DHFL में जो हो रहा है ना बिल्कुल वैसा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल हुई है, तो कभी भी सेबी का अप्रूवल नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का रेगुलेटर है RBI, वो यहाँ पे अप्रूव कर रहा है। ठीक है, चलो अब आप ये पूछेंगे कि भैया आपने कैसे बोल दिया कि DHFL का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर तो मार रहे हैं अपर सर्किट। ठीक है, और आप कैसे बोल रहे हो DHFL डीलिस्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके हमारे शेयर 0 हो जाएंगे, आप कैसे बोल रहे हो यहाँ पे शेयर तो अपर सर्किट मार रहा है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सबसे पहले आज यहाँ पे अपर सर्किट का रीज़न, एक तो क्या है ना, इंडिया का बाजार आप सभी को पता है न्यूज़ बेस्ड है। ठीक है, आज इंडिया में अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे एकदम से स्टॉक चढ़ता है। ठीक है, तो पहला आज वो न्यूज़ के कारण हुआ कि DHFL की बिड अप्रूव हो गई है। ठीक है, पिरामल को यहाँ पे DHFL दे जाएगा। दूसरा एक रीज़न था कि DHFL यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया था Q4 के कारण। Q4 में उन्होंने 100 करोड़ का प्रॉफिट पुट ऑन किया है, बट वो Q4 का प्रॉफिट भी बहुत अलग है, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ। अगर आप वो देखना चाहते हो Q4 का एनालिसिस तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, DHFL पे हम लोग ने ना ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये पूरी हमारी है ना प्लेलिस्ट है DHFL को लेके। अगर आप देखोगे
तो कहाँ गई, हाँ ये रही, 18 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। मैं आपको फटाफट इंपॉर्टेंट वीडियोस बता देता हूँ। देखो, पूरी कहानी को समझना हो ना तो एक DHFL का फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो है, ये आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स है, डी लिस्टिंग और वो सब समझना चाहते हैं, अगर उनको एक एक प्रूफ चाहिए ना, मैं आज भी दूंगा, वापस दूंगा, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक शेयर होल्डर्स वाला वीडियो है पहला, बट ये पुराना था। अब इसका एक अपडेटेड वीडियो बनाया था हम लोग ने, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कि डी लिस्टिंग पे ही था, आई थिंक ये वाला वीडियो है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही वाला वीडियो आपने देखना, DHFL यहाँ पे डी लिस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे पिरामिड कैपिटल में कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी FD NCD होल्डर्स का क्या होगा वो भी बताया, बैंक्स का क्या होगा वो सब बताया, कौन कौन से बैंक को यहाँ पे फ़ायदा होगा वो सब भी बताया है, और शेयर होल्डर्स वगैरह का क्या होगा वो सारी चीज़ें भी हम लोग ने बताई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें DHFL में अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ों को हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बार बार बताया, ठीक है। हमसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आप बार बार लगातार एक हफ्ते के अंदर आपने 4-5 बार DHFL पे वीडियो बना दिए, क्यों? हम लोग के पास देखो बहुत काम है ना, सही बता रहा हूँ, बहुत सारे इंडिया में स्टॉक्स हैं और बहुत सारे हम लोग को एनालाइज करने, बहुत सबके वीडियो डालने, पर DHFL हमको अभी बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस लग रहा है, क्योंकि उसमें होने वाला है लोगों का पैसा ज़ीरो। और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे लोगों का पैसा बनाने से पहले, हम लोग बिलीव करते हैं लोगों का पैसा बचे, क्योंकि पैसा बचेगा तो ही तो बनेगा आगे। अभी अगर आपको ये जानना है ना कि DHFL डी लिस्टिंग वगैरह कैसे होगा, तो ये आप है ना CNBC पे थोड़ा बिलीव कर लो, मेरी एक बात मानो, हमेशा याद रखोगे मुझे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एज अ पार्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इसको डीलिस्ट किया जाएगा। मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, ये देखो, आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लिखा हुआ था, ये देखो, द प्लान इन्वॉल्व्स डीलिस्टिंग DHFL, राइटिंग ऑफ इक्विटी एंड मर्जिंग विद द यहाँ पे बिजनेस इनटू PCHFL। समझ गए आप? मतलब मर्जिंग यहाँ पे करेंगे, मर्जर करेंगे PCHFL के साथ, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको जीरो कर दिया जाएगा और इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। कैसे? इसके पीछे क्या रीज़न है? 100% यहाँ पे शेयर होल्डिंग दी जाएगी यहाँ पे, अगर आप देखोगे पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस को, ठीक है। थोड़ा अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ना 100% शेयर होल्डिंग देने पड़ेगी यहाँ पे अगर आप पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस को, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग 100% शेयर होल्डर्स को यहाँ पे जीरो कर दिया जाएगा और यहाँ पे पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे पूरा 100% शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। एक सिंपल सा हिसाब किताब ये है, अगर आपके पास आज 100 शेयर है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग देनी है। दूसरी बात एक और समझो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये बिड है इसके अंदर केवल जो पैसा दिया जा रहा है वो केवल 37,000 करोड़ है, ठीक है। और इसकी जो डेप्ट है वो यहाँ पे करीबन 91,000 करोड़ की डेप्ट, हम लोग ने कल बैलेंस शीट में भी बताया था कि 91,000 करोड़ की डेप्ट है। अगर वो आदमी लेंडर को पूरा पैसा नहीं चुका रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे कुछ देगा? वो इक्विटी इन्फ्यूजन जितने रुपए का कर रहा है, 37,000 करोड़ में से जितना भी पैसा इक्विटी में डालेगा उससे वो केवल खुद के शेयर्स लेगा। इसके अलावा किसी और को यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डिंग में यहाँ पे इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये जानना है इस तरह के केसेस हुए हैं क्या और इंडिया में, तो मैं आपको बता दूं, रुचि सोया के केस में हुआ था, ठीक है। रुचि सोया में 100 के शेयर्स को यहाँ पे 1 में कन्वर्ट किया गया था। अगर आप बात करोगे ऑर्चिड फार्मा की, तो ऑर्चिड फार्मा को 250 शेयर को यहाँ पे 1 में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो अब इसके पीछे सिंपल रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे रुचि सोया हो या ऑर्चिड फार्मा, उसमें पतंजलि का यहाँ पे अगर रुचि सोया की बात करें तो 99% स्टेक है। अब आप समझो कि पतंजलि के आने से पहले किसी ना किसी का तो 100% शेयर होल्डिंग हुआ होगा ना, तो उन 100% शेयर होल्डिंग को 1% में कन्वर्ट कर दिया गया और रुचि सोया में 99% स्टेक पतंजलि को दे दिया गया। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्लान है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इस केस के अंदर क्या हो रहा है, 100% शेयर होल्डिंग यहाँ पे दी जा रही है, मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जैसे इसके पास 100% शेयर होल्डिंग आ जाएगी, ये डी लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर देंगे और डी लिस्टिंग हो जाएगी। और आई थिंक यहाँ पे सेबी का ये भी अप्रूवल नहीं चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें IBC के थ्रू हो रही है, ठीक है। और ये एक रिवर्स मर्जर होगा। रिवर्स मर्जर के अंदर क्या होता है कि बेसिकली पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे DHFL के अंदर यहाँ पे मर्ज किया जाएगा, ठीक है। और वो अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ तो PCHFL पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है और उसका लिस्टिंग होने का कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं है। आप सभी को पता है इंडिया में IPO की कितनी बातें होती है, एक पेटीएम का IPO जरा सा प्लान क्या बन गया, उसकी बात आ गई। पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी लिस्टिंग के प्लान नहीं, तो ये बात तो पक्की डी लिस्टिंग होगी। और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्विटी को जीरो किया जाएगा। चलो, और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, अगर आपको और प्रूफ चाहिए ना तो मैं बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, ये देखो,
यहाँ पे ना बहुत सारे प्रूफ्स मिलेंगे। ये देखो, एक लाइव मिनट ने ना पहले डाला था, वाइपिंग आउट इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, नॉट अ पेनी, DHFL फर्म बिडर्स फर्म वैल्यू शेयर्स एट जीरो, ये वो। फिर अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की देखनी है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही सारी बातें। तो मतलब आप समझो कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रिजोल्यूशन के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एकदम सही की सही है। आप प्लीज़ मेरा विश्वास करके DHFL के शेयर को बेच दो। बात करते हैं यहाँ पे DHFL के अंदर, यहाँ पे आज अपर सर्किट क्यों लगा वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको किसी को है ना, आप में से बहुत सारे लोग तो अभी आए होंगे इंडिया के स्टॉक मार्केट में, बट लक्ष्मी विलास बैंक का केस आपको थोड़ा समझा देता हूँ। लक्ष्मी विलास का NPA इतना ज़्यादा था ना कि RBI ने उसको पूरा का पूरा यहाँ पे DBS बैंक को सौंप दिया। DBS बैंक ने इसको यहाँ पे जब सौंपा ना तो 0 पैसा दिया। लक्ष्मी विलास बैंक में यहाँ पे किसी को भी पैसा नहीं मिला। अगर आप बात करेंगे लक्ष्मी विलास की, बात कर लेते, लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर क्या हुआ था वो भी आप जान लो। तो उसके अंदर भी है ना ऐसे ही हुआ था, एक दिन डी लिस्टिंग से बिल्कुल एक दिन पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे है ना सर्किट लगा था 5% का। लोगों को लगा कि ये है ना सर्किट अभी क्या यहाँ पे है ना पैसा वैसा मिलने वाला है, या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें हुई थी। अगर आप देखोगे इक्विटी राइट ऑफ, ये देखो लक्ष्मी विलास बैंक इक्विटी राइट ऑफ लक्ष्मी विलास इनटू, ये देखो ये देख लो राइट ऑफ हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्विटी टू राइट ऑफ इन अ प्रपोज मर्जर, और यहाँ पे भी यही हुआ, बिल्कुल सारी बातें आज भी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। लक्ष्मी विलास के केस में भी सारी बातें थी, बट वहाँ पे लोगों को लगा कि है ना यहाँ पे अभी कुछ और होगा, ये मल्टीबैगर बन जाएगा, एकदम से भाग जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लास्ट डे पे भी अपर सर्किट लगा था और शाम को फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और बोल दिया था कि यहाँ पे हम लोग इसको डीलिस्ट कर रहे, कल से उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। और यहाँ पे 500 करोड़ का मार्केट कैप था उस टाइम, आखिरी दिन वो 500 करोड़ का मार्केट कैप जिन जिन लोगों ने ले रखा था ना, सब जीरो हो गए। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे DHFL में आ जाते हैं। अभी DHFL में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। DHFL में अभी क्या होगा, एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाएगी। उस रिकॉर्ड डेट के पास जिस लोग के शेयर होंगे उनको यहाँ पे जीरो कर दिया जाएगा। एक डी लिस्टिंग के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाएगी। बट अभी भी क्या है, एक और चीज़ है, यहाँ पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ पे है ना वो बातें चल रही है कि यहाँ पे कपिल वाधवान ने केस कर रखा है कि ये मेरे को वापस कंपनी दे दो, मैं पूरे पैसे चुकाने को तैयार हूँ। अब कपिल वाधवान के ऑफर में क्या कितनी सच्चाई है, क्या है, वो सारी चीज़ें को अगर जानना है तो कपिल वाधवान का ऑफर वाला वीडियो देख लेना। तो अभी यहाँ पे NCLT ने क्या बोला है कि बस आप एक है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर लो। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको यहाँ पे कोई भी आपत्ति नहीं जताता है तो आप यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान के साथ आगे जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था हमसे कि है ना हमको यहाँ पे इसका वो देखना है, क्या बोलते हैं आप लोग को, आई थिंक वो देखना था रिजोल्यूशन प्लान। तो मैं आपको बता दूं, रिजोल्यूशन प्लान कभी भी किसी कंपनी का यहाँ पे है ना पब्लिक नहीं होता है। उसकी जितनी भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ना वो केवल आपको है ना न्यूज़ मीडिया के थ्रू ही मिलेंगे। इवन अगर आप देखोगे ना कपिल वाधवान को भी है ना ये नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, इसका जो रिजोल्यूशन प्लान है ना इसकी कॉपी नहीं दी जाएगी। ये आज है ना NCLT ने भी मना कर दिया है। मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कहीं ना कहीं इसने मांगा भी था कि कपिल वाधवान ने बोला था कि हम लोग को वो दे दो और रिजोल्यूशन कॉपी, बट वो मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के घूम फिर के बात ये है कि अगर आपको है ना पैसों को अगर आपको लग रहा है कि आप आँख से खेल सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पैसे मतलब है ना आपको जलाने ही है, बिल्कुल आपको आँख से खेलना है, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहो। बाकी मेरी सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप निकल जाओ। मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं बार बार है ना वीडियो बना के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ना कैसे अगर एक आदमी भी अगर मेरी बात मान के अगर इससे यहाँ पे दूर हो जाता है ना तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि क्या है, घूम फिर के यहाँ पे अगर आपको आज 20 रुपये, आपके पास 1000 शेयर है तो आपको कम से कम 20,000 रुपये तो मिलेंगे। मैं मानता हूँ सब लोगों ने बहुत ऊपरी भाव में ले रखा है, किसी ने 100 में लिया है, किसी ने 70 में लिया, किसी ने 40 में लिया, कोई ने 250 में भी लिया है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ पैसा जो रिकवर हो रहा है ना वो निकल जाओ। और जैसे ये ना डी लिस्टिंग, अब देखो बाजार में आज सारी न्यूज़ है, डी लिस्टिंग वगैरह सब है, बट क्या है कि ये बाजार है और बाजार से बड़ा कोई नहीं है। हो सकता है कल भी सर्किट लग जाए, पर जैसे ही है ना बाजार में वापस ये डी लिस्टिंग की न्यूज़ अगर बन गई ना तो ये साला लोअर सर्किट मारेगा। और आपको पता है DHFL में खूब लोअर सर्किट लगे और अपर सर्किट भी लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरी यही राय रहेगी कि आप इससे एग्जिट हो जाए बहुत जल्द। इसमें अब यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली। पिरामल ने है ना पूरा का पूरा 37,000 करोड़ के लिए फंडिंग जो लोन वोन लेना था ना वो भी ले चुका है, सब कुछ हो चुका है। और अच्छा कोई अगर ये पूछना चाहता है कि कपिल वाधवान के ऑफर में सुप्रीम कोर्ट क्या केस देगा, क्या पे क्या सुनवाई देगा, तो उस पर भी मेरे पास एक है। अगर आप देखोगे SR स्टील एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इंडिया के IBC लॉज के अंदर,
और एक यहाँ पे एक और लैंडमार्क जजमेंट था, वो भूषण स्टील का था। इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। एसआर स्टील के अंदर अगर आप देखोगे तो रुइयास थे, और भूषण स्टील के अंदर यहाँ पे एक संजय सिंघल करके थे। ये वो प्रमोटर्स हैं, पुराने प्रमोटर्स थे। इन लोग ने भी यहाँ पे सब कुछ होने के बाद वापस एक ऑफर दिया कि हम लोग पूरा पैसा चुकाने को तैयार हैं और आप हमें कंपनी वापस दे दो। लेकिन दोनों केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एसआर स्टील अगर आप जानोगे तो वो आजकल अभी उनके पास चली गई है, जो कि अपने अर्कलर मित्तल के पास चली गई है, और उस पर निप्पॉन स्टील ने भी थोड़ा बहुत स्टेक खरीदा है, ठीक है। और इवन भूषण स्टील अगर आपको पता होगा तो टाटा के पास चली गई है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें है ना क्या होता है कि ये क्यों कभी बिड अप्रूव नहीं की जाती इनकी, जो वापस लोग बाग है ना वो करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि उनकी एक तो सारी एसेट जब्त है, और जो आदमी पहले नहीं चुका पाया वो अब क्यों चुका पाएगा, ठीक है, अब कैसे चुकाएगा। और यहाँ पे वैसे भी अगर आप पिरामल का वो जो कपिल वाधवान का जो ऑफर है ना वो पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वो उसने बहुत लंबा टाइम मांगा पैसे चुकाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मेरी आखिरी, और ये मेरा शायद अब इसके बाद मैं बहुत लिमिटेड वीडियोस कवर करूँगा DHFL पे। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, कोई बेझिझक व्हाट्सएप करे। अगर वो सब्सक्राइबर है ना चैनल को, मैं उसको फ़ोन पर भी बात करके समझाने को तैयार हूँ। अगर आपको लगता है ना और थोड़ा डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। मेरा सोल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आपका पैसा बचना चाहिए, और कुछ भी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मैं ऐसा, मेरा कोई मॉनेटरी गेन भी नहीं है ना, मेरा कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत न्यूज़ व्यूज़ और आप भी पढ़ सकते हो, बाकी हमारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। रुचि सोया ऑर्चिड फार्मा में हो चुका है, जेट एयरवेज में होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट है ना एक रिटेल निवेशक को ये सब चीज़ें कभी समझ नहीं आती। ऑर्चिड फार्मा किसी को पता नहीं है कि है ना उसमें भी ऐसा हुआ है, बट आप हमारा ऑर्चिड फार्मा का वीडियो देखोगे ना, हमने सारी चीज़ें समझाई है, एक इवन डिस्क्लोजर भी दी है, ऑफिशियल डिस्क्लोजर में आता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें ना, अब आप सोच रहे होंगे कि RBI और पिरामल हमें क्यों नहीं बता रहे, DHFL और ये लोग क्यों नहीं बता रहे। ये सब लोग अभी क्या, इंडिया में लॉ ही ऐसा है कि ये सारी जो चीज़ें ना ये तब डिस्क्लोज होंगी जब ये हो चुकी होंगी। अब ये इंडिया के लॉ के लूपहोल्स है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किसी को पहले पता नहीं पड़ता है। अभी अगर है ना एक नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो सब चीज़ें डीलिस्टिंग वगैरह में सब लिखा हुआ आएगा, और उस दिन से जिस दिन वो नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिस्क्लोज हो गया ना, उसके बाद से आपको पता है क्या होगा, लोअर सर्किट लगेगा, फिर आप बेच नहीं पाओगे। अभी अच्छा खासा 20 रुपये का भाव है, DHFL में 20-20 रुपये के भाव बहुत मुश्किल से आते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप 6-7 महीने से लेके बैठे होंगे, मैं तो इसको सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस पर एनालाइज और डीप स्टडी कर चुका हूँ, 17-18 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको विश्वास है मेरे पे, और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ, तो निकल जाना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आप अपने एडवाइज़र वगैरह से बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, मेरी राय पे बिल्कुल है ना ऐसा सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हमको बोलते हैं अगर डीलिस्टिंग नहीं हुआ तो केस कर दूंगा। अरे भाई, ये मेरी एक राय है, मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं बता रहा हूँ, और मैं आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 20 रुपये में आप बेचते हो और कल को यहाँ पे ना 24-25 रुपये हो जाता है, या फिर एक खबर आ जाती है डीलिस्ट वगैरह नहीं होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 20 से 40-50 रुपये की रैली छूट जाएगी आपकी, बट यहाँ पे 20 से अगर जीरो हो गया ना, तो आपके 20 रुपये पूरे के पूरे जो 20,000 रुपये है ना वो जीरो हो जाएंगे। तो एक छोटा मोटा मुनाफा मत सोचो, और एक बड़े मुनाफे के लिए आप खुद के पैसे बचाओ। और बहुत यार शेयर्स है इंडिया की स्टॉक मार्केट में, 5,500 कंपनियाँ, आपको वही कंपनी मिल रही है क्या जो साला डीलिस्ट होने वाला है और इक्विटी जीरो होने वाली है। थोड़ा समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, और मैं होप करता हूँ आपका यहाँ पे पैसा बचेगा। और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में है ना जेट एयरवेज पे बनाऊंगा, मेरे को बहुत टाइम से बनाना है, बट ये DHFL में सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है ना, मैं उसमें बता नहीं पा रहा हूँ। और जेट एयरवेज में भी बिल्कुल यही अपडेट है, तो जेट एयरवेज के लोगों को भी हमको सचेत करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ बाकी जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं, अगर उनको लगता है कि बाकी सब स्टॉक्स अभी कवर नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा बहुत अभी इन सभी चीज़ों में बिजी हैं, और बाकी जो हम लोग दूसरी सर्विस वगैरह देते हैं तो उसमें थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बट श्योरली हम लोग बाकी सभी स्टॉक्स को लेके आएंगे। आपको अगर कमेंट में लग रहा है कि कोई स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जैसे PNB वगैरह थे, तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर एनालाइज करेंगे। हम लोग आज तक अगर आप देखोगे सभी 100% कमेंट्स का रिप्लाई भी किया है, सब कुछ किया है। तो चलिए, वीडियो 18 मिनट का हो चुका है, लेकिन बात हम लोग ने बहुत 2 मिनट की भी करी है, बट आपको समझाने के लिए अगर मेरे को 18 मिनट क्या 2 घंटे भी देने पड़े तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे, लोगों को देते ही। अगर आप देखोगे ना, ये व्हाट्सएप देख लो, मेरे को कुछ मज़ा नहीं आता ये सब करने में। मेरे को अगर आप देखोगे यूट्यूब पे कोई करता नहीं है, मेरा एक भी मैसेज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सीन नहीं, वो मैंने अनरिप्लाइड नहीं है। जिन लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं किया है ना, वो बेसिकली वो लोग हैं जिन लोग को मैंने कॉल करके बताया था, ठीक है। तो सभी लोगों को मैं ना रिप्लाई करता हूँ, मेरे को इस सर्विस से कुछ भी नहीं मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऐसा मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे कोई करता होगा, ना ही आपको कोई ऐसे ना अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता होगा कि भैया मेरे को फ़ोन कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना।